नमस्कार, वुमन विद विंग्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम अपनी श्रृंखला के साथ वापस हैं और आज हमारे साथ है वैशाली। नमस्कार वैशाली, वुमन विद विंग्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अपनी श्रृंखला जो हमारी सीरीज़ चल रही है ट्यूनिंग इन स्टिलनेस के बारे में। तो अभी तक हमें जो सिस्टर अंकिता ने 2 दिन बताया, कल का मैं सामान एक बार रिपीट कर देती हूँ अपने ऑडियंस के लिए, जिससे कि हमें आगे फिर हम आपके साथ बढ़ पाएँगे। तो कल का हमारा जो व्रत था, वो व्रत था कि हमें बीच में अंतराल पे 8 बार दिन में डीप ब्रीथ करना है, अपनी डीप ब्रीथ को महसूस करना है। और हमारा जो अफ़र्मेशन था, जो सामान था वो सामान था कि आई एम द मास्टर ऑफ माय बॉडी, आई एम द किंग ऑफ माय बॉडी एंड माय बॉडी इज़ इन माय कंट्रोल। जो एटलीस्ट मैंने तो प्रैक्टिस किया और मुझे अच्छा लगा ये प्रैक्टिस करके। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने भी प्रैक्टिस किया होगा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ट्यूनिंग इन स्टिलनेस के बारे में और जानना चाहेंगे। Shefali and audience. So today what I have is an extract from the book Secret. Secret, as we all know, is a book on law of attraction. तो ये सीक्रेट जो बुक है उसमें से मैंने एक एक्सट्रैक्ट लेकर आई हूँ. आई जस्ट रीड इट आउट एंड देन आई just translate in Hindi as well. If you are feeling really good, negative thoughts and words are not on the same frequency as you. So you don't even have to try to stop them because all the good things just pour out of you. Which means like इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ कि अगर हम बहुत 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 अच्छा फील कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स और वर्ड सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं रहता है. जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आप जब सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर रहे होते हो तभी आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो. तो अगर आप बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो नेगेटिव थॉट्स और जो वर्ड्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते हैं, इसलिए आपको बहुत ट्राई नहीं करना पड़ता टू स्टॉप देम. ओके, so the fastest way to be more positive is to watch how you are feeling. Fastest way to be more positive is to watch how you're feeling rather than trying to monitor your thoughts and words. तो सबसे easiest और fastest way है अगर आपको पॉजिटिव फील करना है तो ये देखना कि हम कैसा फील कर रहे हैं rather than ये देखना कि हमारे थॉट्स, हम कई बार क्या करते हैं, हम अपने थॉट्स और वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अभी हम पॉजिटिव कर लें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा होता क्योंकि हम फील तो ऑपोजिट कर रहे हैं. So this is what they are trying to say. So you are the only one who has control of your feelings. So start to get in touch with how you're feeling and then deliberately focus on intensifying a good feeling within you. तो इसलिए क्योंकि मतलब वो कहना चाहते हैं कि हमारे पास कंट्रोल है हमारी फीलिंग्स का, तो इसलिए अगर हमें ये फोकस करने के बजाय कि हमारे वर्ड्स कैसे और या थॉट्स हमारे कैसे पॉजिटिव हो, अगर हम ये डेलिबरेटली करें कि हम अच्छा फील कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये अट्रैक्ट करेंगे. तो नाउ आई वुड वांट टू जस्ट एक्सप्लेन दिस फॉर माय ऑडियंस एंड फॉर एवरीवन. अगर मैं इसको एक लाइन में वैशाली बोलूं तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जाना है नॉर्थ और हमारी सोच और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो साउथ की तरफ जा रही है, तो हमें वो सिंक करना है. एग्जैक्टली दैट्स ट्रू. सो जैसे एफएम में एक बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ. एफएम, या जैसे आप जब भी आप रेडियो ट्यून इन करते हो, जिस आप चैनल पे ट्यून इन करोगे वहाँ का जो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और वहाँ की जो भी, अगर वो न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ आना शुरू हो जाएगा, अगर म्यूजिक चैनल है तो म्यूजिक आने शुरू हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर आप जैसा फील कर रहे हो और अगर आप लो फील कर रहे हो तो आप लो टाइप की अपॉर्चुनिटीज और लो टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करोगे. वैसे ही अगर आप हाई फील कर रहे हो तो ये लो थॉट्स आपकी फ्रीक्वेंसी पे है ही नहीं, तो आप इनको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली आप अच्छा फील करोगे. इनफैक्ट देखा गया है कि इवन जो जितने भी ये स्पोर्ट्स में जो लोग फर्स्ट आते हैं या जो अपने एरियाज में, वो लोग वो लोग पहले ही सोच लेते हैं कि हम विनर हैं. ये ऑब्जर्व किया गया, उनसे जिनसे पूछा भी जाए तो उन्होंने यही कहा है कि दे आर ऑलरेडी अ विनर इन देयर माइंड एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स द विनिंग रिजल्ट्स इन द प्रेजेंट आल्सो.
सो यही एक एस्पेक्ट है कि, और ये मेरे साथ भी हुआ है। इनफैक्ट मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बिकॉज इन बिटवीन देयर वाज अ टाइम आई वाज नॉट फीलिंग दैट गुड, और मैं चाह कर भी पॉजिटिव थॉट्स या वर्ड्स नहीं क्रिएट कर पा रही थी। तो मैंने भी अपनी एक सिस्टर रमा दीदी हैं, मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन आई नो लाइक मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव थॉट्स, आई वांट टू एंड आई नो, मतलब नॉलेज है लेकिन पावर नहीं आ रही है कि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की, तो कैसे करूं मैं। तो उन्होंने तब मुझे बोला कि आपको जो आप फील कर रहे हो, आपको पहले तो वो align करना पड़ेगा to create the right thoughts and the words. So she did some meditation with me, and which today I will also share it with all of the audience. अब वो कहेंगे कि बार-बार ये मेडिटेशन की तरफ हम क्यों फोकस करते हैं, राइट? ये मैं तो भी सवाल मेडिटेशन आपसे करने वाली थी। तो मेडिटेशन की तरफ इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि वर्ड्स आप जितना भी कह लो, आजकल बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं एंड वी ऑल आर लिसनिंग, सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग हैपनिंग. So information is already there. Each soul, each one of us already has, or we know what to know, what is good for us. But जब हम meditate करते हैं and when we tune into that stillness within us, जैसे हमारी अंकिता ने भी बताया, हमारे कॉलीग, दैट अगर हम अपनी बॉडी को स्टिलनेस की तरफ या स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लाएंगे तो हम फिर वो फील नहीं कर पाएंगे. तो जब हम स्टेबल फील करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए राइट है वो ऑटोमेटिकली हम कर पाएंगे. तो इसीलिए पहले, क्योंकि देयर इज सो मच हसल बसल अराउंड अस, कि अभी हमें हमारा फोकस एरिया तो बहुत छोटा रह गया है, स्पैन ऑफ हमारा फोकस भी इज वेरी स्मॉल दीज डेज. सो मेडिटेशन रियली हेल्प्स अस इन ट्यूनिंग इनटू आवर रियल सेल्फ, इनटू द हायर सेल्फ एंड एलिवेटेड सेल्फ. तो तभी हम मेडिटेशंस को एफर्मेशंस के साथ जब कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जो लेवल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो बहुत ही हाई हो जाता है. We are not just positive, but we have elevated thoughts शायद for सही us. कहा है आपने, अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में रखने के लिए हमें एफर्मेशंस और मेडिटेशन करने के लिए हमें उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को रखना पड़ेगा. अदरवाइज हमारे लिए वही बात हो जाएगी जो अभी आपने इतना अच्छा एग्जांपल दिया कि मेडिटेशन तो कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी लो है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं. Another quote I want to share is, we all know again this quote, don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful. So basically, if we want to tune into stillness, okay, we need to be in the present. अभी हमारी हमारी हलचल क्यों मच रही है कि या तो हम पास्ट का अब सोच रहे होते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया था तो कहीं ये फिर से ना हो जाए, अरे ये हो गया था, वो हो गया था, इसने मुझे ऐसा बोल दिया था, तो वो सारी हलचल मचा देता है. या फिर फ्यूचर का, जबकि हमारे साथ नहीं हुआ है. आज की डेट में कोविड जितने लोगों को हुआ है, लेकिन हम आधे से ज्यादा लोगों को फियर क्या है कि हमें ना हो जाए, इतनी डेथ हो गई. वो ये नहीं देख रहे हैं कि कितने लोग घर आ गए हैं, कितने लोग ठीक हो गए, इतने लैक्स में ठीक भी हुए हैं. अगर डेथ्स हुई हैं तो ठीक भी हुए हैं, लेकिन व्हाट पीपल विल थिंक, अरे नेक्स्ट मैं तो नहीं हो गई. तो इट्स अबाउट फ्यूचर, राइट? अभी आपको हुआ भी नहीं है, बट यू आर थिंकिंग ऑफ फ्यूचर एंड दैट्स वेयर यू आर जस्ट गोइंग क्रेजी अबाउट कि भाई क्या हो जाएगा. तो इसलिए प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है. सो लेट्स start our meditation. I think the experience should give our audience some stillness. बिल्कुल. Om Shanti. I will request all the audience to sit comfortably. जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं आप बैठ जाएं. बॉडी को रिलैक्स कर लें. बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी. कीप योर बैक स्ट्रेट. शिफाली, कैन वी गेट द म्यूजिक प्लीज? म्यूजिक ऑलरेडी चल रहा है, मैं लाउड कर देती हूँ थोड़ा सा.
वैशाली, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। I'll take you to the land of greenery. I'll take you to the land of greenery. Am I audible? Okay, just give me a second. मैं रिक्वेस्ट करेंगे ऑडियंस से 1 मिनट रुकने के लिए। आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच है। हमने या 1 मिनट प्रतिभा जी, स्पीकर के एंड पे कुछ टेक्निकल ग्लिच है। 1 मिनट, हम एक्सपीरियंस कर Audible रहे हैं। now? हाँ, यस। Okay. I'll take you to the land of greenery today. हमारे अराउंड ग्रीनरी है, बिग गार्डन, cool breeze, sit comfortably. मैं इस गार्डन के बीच में जाके, ग्रीनरी में जाके बैठ गई हूँ। बहुत 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 कंफर्टेबल पोजीशन में। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड है और बहुत ही कोल्ड ब्रीज चल रही है। अपने 3 इंच अबव एक पॉइंट ऑफ लाइट देखें। ये भगवान है, गॉड above us. And his powers, his peace, his strength is pouring onto me. भगवान की शक्तियाँ, भगवान का पीस, उनकी स्टिलनेस की पावर मुझ में बढ़ती ही जा रही है। His peace is coming on to me. As I absorb this peace and as I tune into this stillness, अपने फेशियल मसल्स को देखें। हमारे फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं। Each cell of my face is relaxed. Absolute stillness, absolute silence, absolute peace. Eyes, nose, lips, ears, सभी बिल्कुल रिलैक्स्ड, पीसफुल और पॉजिटिव है। मेरे शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड,
fingers, all are relaxed, peaceful, absolute stillness. Each cell is feeling really, really good. My each cell is happy, positive, and full of life. I, the soul, in the middle of the forehead, let the mind not be distracted. मन को भटकने ना दे. ग्रीनरी में स्टिलनेस को होल्ड करके विशाली, आपकी आवाज़ फिर आनी बंद हो गई है. स्टिलनेस को हेलो हेलो hold the stillness. Let the mind not be distracted. माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें. इस ग्रीनरी में अपने आप को स्टिलनेस में होल्ड करके रखें. I am still feeling really, really light and peaceful. Hold the stillness. I am filled with God's peace, power of silence, power of stillness. And I am really, really, really happy, really peaceful. Come back. Om Shanti.
मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी ऑडियंस को भी मेरी तरह फ्रेशनेस, एनर्जाइज्ड फील हो रहा होगा। क्या ऑडियंस हमारी कुछ बताना चाहेगी मैसेज बॉक्स पे? और डेली मैं मेडिटेशन एक्सपीरियंस करती हूँ, डेली मुझे एक नया एक्सपीरियंस होता है, अपने अंदर एक नई एनर्जी का अनुभव होता है। I'm glad that no. So any questions from the audience? क्वेश्चंस नहीं है वैशाली, पर हाँ ये है कि हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जैसे डेली हम अंकिता से भी पूछते हैं कि जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया आपके साथ, तो उसको अगले 24 घंटे तक हम कैसे अपने साथ रख सकते हैं? कोई स्वमान, कोई व्रत आप हमें देना चाहेंगी इसके साथ? Sure, sure. So after every 2 hours, I would request to the audience to meditate. अपने आप को इस पीस में प्रेजेंट में लेकर आएं. And the affirmation that you can create is, I create the space of stillness in and around me. I create the space of stillness in and around me. I create the state of stillness The in and space, around me. this The I space create of the stillness space of stillness in and in and around me. ओके। इसको थोड़ा-सा And आप और एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि हमें और ईज़ी हो जाए समझने में, याद रखने में? मतलब हम एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं अपने अराउंड स्टिलनेस का, क्योंकि जैसे आपने बोला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम स्टिलनेस स्पेस क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली हमें अपने थॉट्स, आपने देखा होगा जो थॉट्स आपके अभी 10 मिनट पहले होंगे और अब जो होंगे बहुत कम। ऑटोमेटिकली थॉट्स स्टिल हो गए होंगे. अब आपको ट्राई नहीं करना पड़ा टू थिंक पॉजिटिव, राइट? यू आर ऑलरेडी फीलिंग दैट नाइस एंड हैप्पी अबाउट दैट. सो अपने आप को बस यही, आई क्रिएट द स्पेस ऑफ स्टिलनेस इन एंड अराउंड मी. मैं अपने अराउंड स्टिलनेस का स्पेस क्रिएट कर पा रही हूँ. सो ठहराव, ठहराव कर पा रही हूँ. हाँ, जो तो इतना यही हमारे आप दिमाग में हलचल चल रहा है, उसे थोड़ा-सा ठहराव, जिससे कि हम अच्छा हम्म, सोच पाएँ और पॉज़िटिविटी की तरफ चलें। जी. और जैसे कि हम ये सभी जानते हैं, मैं हमेशा गॉड को क्यों लेकर आती हूँ, क्योंकि उनके बिना मुझे लगता है कि जैसे वही चार्जिंग जो हमारी है वो अधूरी होगी. तो इसीलिए जैसे पावर बैंक से चार्जिंग होना तो पॉसिबल है, लेकिन जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से चार्ज नहीं करते हैं, तो तब तक वो प्रॉपर चार्जिंग नहीं होती है. तो उसी तरह से हम ग्रीनरी में गए, हमारी चार्जिंग हो रही थी, लेकिन वहाँ पे गॉड को लाना और ज़रूरी हो जाता है. किसी भी फॉर्म, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप अपने भगवान को याद करें, बिकॉज देयर इज जस्ट वन एंड ओनली गॉड. वी ऑल एटलीस्ट वी आर अलाइन्ड ऑन दैट. तो किसी भी रिलीजन के आप ये कर सकते हैं. irrespective of your religion, there is, you can meditate basically. बहुत खूबसूरती से समझाया वैशाली आपने। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा अनुभव लिया होगा आज मेडिटेशन से, आपकी बातों से। और मैं Thank you. ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो आज हमने सोमान लिया है, स्थिरता की हमने बात की है, तो वो हम अपने अंदर महसूस करें। स्थिर रहेंगे तो दिमाग ज़्यादा नहीं चलेगा और हम प्रेज़ेंट रहेंगे प्रेज़ेंट सिचुएशन में, और माइंडफुल रहेंगे और एनर्जी की तरफ, पॉज़िटिविटी की तरफ ही मूव करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच वैशाली, आज हमारे ऑडियंस को Thank you. बताने के लिए। कल हम फिर Sure. इसी समय मिलेंगे ट्यूनिंग इन स्टिलनेस में अपने दर्शकों के साथ। ओम शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद। Om Shanti. Thank you all. Thanks.